Hey, hello, good morning, student. So today we are going to start our new chapter. That's the name, Mangoes Round the Year. In the previous video, we discussed a lot of things about this chapter. So, what is the aim of the chapter and what we read from this chapter? We all discussed from that video. So if you not watch that video, please see that video. It would be help to clear all the concept of this chapter. So in this chapter you should remind only two things. First, how a food get spoiled, and second one, how we preserve that food item. If you remind only these 2 points, you would never get any problem from this chapter. These 2 points try to understand in whole chapter with the different kinds of story, how a food item get spoiled and how a food item to be preserved by you. So here is a story. So let's start our chapter. तो यहाँ नीतू और अमन और प्रीति तीन लोग हैं. वाओ, अमन्स लंच बॉक्स हैज स्वीट पूरीज. हे टुडे नीतू ब्रॉड पोटैटो सब्जी. आई हैव गॉट भिंडी. ओह नीतू, आई थिंक योर पोटैटो सब्जी इज स्पॉइल्ड. डू डोंट ईट दैट, यू मे फॉल सिक. हियर यू टेक सम भिंडी. तो आप सभी लोग भी अपनी बुक ओपन कर लें, साथ में पढ़ेंगे तो ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी. तो यहाँ पर अमन और नीतू और प्रीति हैं. तो नीतू अपने लंच बॉक्स में पोटैटो की सब्ज़ी लेके आती है और अमन अपने लंच बॉक्स में पूरियाँ लेती आती हैं और जो प्रीति है वो भिंडी लेके आती है. तो जैसे ही लंच बॉक्स ओपन करते हैं तो जो अमन है वो कहता है नीतू से कि ओ नीतू, यो पोटैटो सब्जी स्पॉइल, जो आपकी पोटैटो की सब्जी है वो ख़राब हो चुकी है. तो प्रीति तुरंत बोलती है डोंट ईट दैट, इसको मत खाओ. यू मे फॉल सिक, तुम बीमार पड़ जाओगी. हियर यू टेक सम भिंडी, तुम मेरी कुछ भिंडी ले सकती हो. तो अभी आपको डिस्कस करना है इन तीनों की जो बातें हूँ उसमें आपको क्या समझ में आया कि हाउ डिड अमन नो दैट द पोटैटो सब्जी हैड गॉट स्पॉइल्ड. अमन को कैसे पता चला कि जो पोटैटो की सब्जी है वो स्पॉइल हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है. तो अमन को कैसे पता चला होगा, तो बाय इट्स स्मेल और कलर. अमन ने उसको क्या, उस पोटैटो की सब्जी की स्मेल से उसको पता चला. उसकी स्मेल बैड रही होगी तो इससे उसको पता चला कि ये जो पोटैटो की सब्जी है वो स्पॉइल हो चुकी है. हैव यू एवर सीन सम फूड आइटम दैट हैज़ गॉट स्पॉइल्ड. हाउ डिड यू नो दैट इट वाज स्पॉइल्ड. क्या आपने कभी कोई फूड आइटम देखा है जो ख़राब हुआ हो, स्पॉइल हुआ हो, और आपको कैसे पता चला कि ये जो फूड आइटम है वो ख़राब हो चुका है. तो हम लोग जनरली, आपने सभी ने कुछ ना कुछ ख़राब, चाहे आपके घर में कोई सब्जी हो, दाल हो, कुछ ना कुछ ख़राब देखा होगा. तो जनरली वो चीज़ क्या होती है, वो स्मेल बैड करने लगती है और उसका कलर भी चेंज होने लगता है. तो हम दो चीज़ों से पहचानते हैं उसको कि बाय इट्स स्मेल और इट्स कलर. प्रीति टोल्ड नीतू नॉट टू ईट द पोटैटो सब्जी. व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ़ शी हैड ईटेन. प्रीति नीतू से बोलती है कि जो पोटैटो की सब्जी है उसको आप ना खाओ. व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ़ शी हैड ईटन इट. क्या हो जाएगा अगर वो जो नीतू है पोटैटो की सब्जी खा लेती. तो इफ़ शी हैड ईटन इट शी माइट बी फॉलन सिक, वो बीमार पड़ जाती. हम भी कोई अगर स्पॉइल चीज़ खाते तो हम लोग भी क्या बीमार पड़ सकते हैं. तो आगे आपको दो वर्ड हैं, एक है स्पॉइल और दूसरा वेस्टेज. इन दोनों के बारे में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. जो स्पॉइल वर्ड है उसका मतलब कोई चीज़ ख़राब हो चुकी है, और जो वेस्टेज है तो उसका मतलब हम किसी चीज़ को ख़राब कर रहे हैं या फेंक रहे हैं. तो स्पॉइल तो हमारी जो इन्वायरमेंट कंडीशन है उसमें कोई चीज़ है, चाहे आप ब्रेड हो, आपको नीचे एक एक्टिविटी करने को मिलेगी अभी ब्रेड के साथ.
तो कुछ दिनों बाद वो स्पॉइल होती है, वो इसको नेचुरल बिहेव है। और सेकेंड जो वेस्टेज है, कोई हमारे पास कोई एक्स्ट्रा चीज़ है और हम उसको फेंक रहे हैं, मान लीजिए आप ब्रेड लेता है, अभी वो स्पॉइल नहीं ख़राब हुआ और उसको आप कूड़े में फेंक दें, तो ये वेस्ट करे चीज़ें, आपको वेस्ट करे। या आप कहीं शादी में जाते हैं तो जब खाना ज़्यादा आप लेके उसको फेंक रहे हैं, तो वो भी एक तरह का वेस्टेज हो चुका है। तो स्पॉइल और वेस्टेज में आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ को स्पॉइल बोलते हैं और किसको वेस्टेज बोलते हैं। नेक्स्ट है राइट, आपको ये अपनी कॉपी में लिखना है, लुक इन योर किचन एंड राइट डाउन नेम्स ऑफ फूड आइटम दैट कैन गेट स्पॉइल इन 2 और 3 डेज। आपको अपने किचन में जाना है और अपने किचन में देखना है या घर में देखना है उन फूड आइटम्स को जो कैन गेट स्पॉइल इन 2 और 3 डेज, जो 2-3 दिन में ख़राब हो जाते हैं। उन फूड आइटम्स के नाम लिखने हैं, यहाँ फिल ब्लैंक्स है, इनको फिल करना है आपको। तो जैसे ब्रेड है, मिल्क है, और जो कुकड आइटम है, चाहे राइस हो चाहे वेजिटेबल्स है, वो 2 दिन में ख़राब हो जाते हैं। तो आपको भी अपने किचन में जानना है और ऑब्जर्व करना है, देखना है, ज़रूरी नहीं जो हम बता रहे हैं वही आपको लिखना। आप खुद जाइए किचन पर और खुद चीज़ें देखिए, और आप अपने फैमिली मेम्बर मम्मी से भी पूछिए कि कौन सी चीज़ कितने दिन में स्पॉइल हो जाती, तो आपको ज़्यादा चीज़ें पता चलेंगी। कैन बी केप्ट फॉर अ वीक, वो चीज़ें जो 1 वीक के लिए रखी जा सकती, मतलब 1 वीक तक ख़राब नहीं होती। तो जो भी फ्रूट आइटम्स हैं, वेजिटेबल हैं या स्वीट्स हैं, इनको हम रख देते हैं तो ये 1 हफ्ते तक आराम से चल जाती हैं। वुड नॉट स्पॉइल टिल 1 मंथ, और वो चीज़ें जो 1 मंथ तक ख़राब नहीं होती। तो ऐसी कौन सी चीज़ें, जो हमारे पिकल्स हो गए या पोटैटो हो गए, चिप्स हो गए, स्पाइसेस हो गए, ये सारी चीज़ें जो 1 महीने तक ख़राब नहीं होती। तो आप अपने किचन पर जाइए, आप खुद चीज़ें ऑब्जर्व कीजिए और फिर इसके बाद अपने जो ये ब्लैंक्स हैं इनको फिल कीजिए। लुक एट योर फ्रेंड लिस्ट एंड डिस्कस इन द क्लास, आपको फ्रेंड जो आपके दूसरे फ्रेंड है वो अगर लिख के लाते हैं उनकी भी देखना और इसके बाद डिस्कस करना कि मेरे यहाँ ये चीज़ जल्दी ख़राब हो जाती या ये चीज़ नहीं ख़राब होती। विल योर लिस्ट बी द सेम इन ऑल सीजन, व्हाट वुड चेंज, क्या जो आपकी लिस्ट है, अभी आपने जो चीज़ें लिखी हैं स्पॉइल की कि 2-3 दिन में जो चीज़ें, वो सभी सीजनों के लिए सेम है या चेंज भी हो सकती है। तो मेरे हिसाब से जो लिस्ट है वो हर सीज़न के हिसाब से चेंज होती जाएगी, क्योंकि जैसे अभी ये रेनी सीजन है तो अभी मॉइस्चर ज़्यादा हमारे घरों में, तो चीज़ें जल्दी से स्पॉइल होती होंगी। लेकिन यही अगर कंपेयर करें हम समर सीजन में, तो वहाँ पर मॉइस्चर कम रहेगा, या विंटर सीजन में चीज़ें ज़्यादा देर तक रुकती हैं, समर में टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता, तो जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स होती है वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो लगभग आपका हर सीजन में जो लिस्ट आपने बनाई वो चेंज होती रहेगी। नेक्स्ट है, व्हेन फूड गेट स्पॉइल इन योर हाउस व्हाट डू यू डू विथ इट, जब आपके घर में कोई फूड आइटम स्पॉइल हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तब आप उसके साथ क्या करते हैं। तो जनरली आप क्या करते हैं, उसको डस्टबिन में या गार्बेज में आप फेंक देते हैं। तो लगभग सभी लोग ऐसा ही करते हैं कि जब कोई चीज़ स्पॉइल हो जाती है तो उसको डस्टबिन या गार्बेज में फेंक देते हैं। तो ये भी आपको लिखना है। नेक्स्ट है, बीजी रिटर्न द ब्रेड, जो बीजी है वो ब्रेड को रिटर्न करती हैं। तो कैसे रिटर्न करती है, अमंस बीजी वेंट टू द मार्केट टू बाई ब्रेड, द शॉप वॉज वेरी क्राउडेड, द शॉपकीपर पिक्ड अप अ पैकेट ऑफ ब्रेड एंड गेव इट टू बीजी, शी लुक्ड एट इट एंड रिटर्न इट इमीडिएटली। तो अमंस की जो बीजी है वो जाती है मार्केट और एक शॉपकीपर से ब्रेड लेती हैं, और इसके बाद वो जैसे ही ब्रेड को देखती हैं उसके बाद उसको तुरंत उसको वापस कर देती है, तुरंत रिटर्न कर देती हैं। तो लुक एट द पिक्चर ऑफ द ब्रेड पैकेट हियर एंड गेस वाई बीजी रिटर्न इट, तो आपको यहाँ पिक्चर पर ये लेफ्ट साइड में दी गई है ब्रेड की, उसको देखना और आपको गेस करना कि बीजी ने वो जो ब्रेड का पैकेट वो तुरंत क्यों वापस कर दिया। तो मेरे हिसाब से कि बीजी ने या तो ब्रेड में एक एक्सपायरी डेट लिखी होती वो देखा होगा, या तो ब्रेड की जो कलर है उसको देखकर बीजी ये गेस की होंगी कि ये जो फूड आइटम, ये जो ब्रेड है हमारा, वो क्या ख़राब होने वाला या ख़राब हो चुका है। सो हाउ डिड सी फाइंड दैट द ब्रेड हैड गॉट स्पॉइल, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि उन्हें कैसे पता चला कि ये जो ब्रेड है वो स्पॉइल हो चुका है।
तो उन्हें कैसे पता चला होगा? क्योंकि वो जो एक्सपायरी डेट उसमें लिखी होगी वो क्या हो चुकी होगी, ओवर हो चुकी होगी, या तो फूड आइटम जो ये आपका ब्रेड है उसका कलर चेंज हुआ होगा, तो इससे बीजी को पता चला होगा इससे कि ये जो ब्रेड है वो स्पॉइल्ड हो चुकी है। नेक्स्ट है फाइंड आउट, लुक केयरफुली एट 2-3 पैकेट्स ऑफ फूड आइटम। आपको 2-3 फूड आइटम्स के जो पैकेट है उनको देखना है और इसके बाद जो क्वेश्चन है उनके आंसर बताना। तो अभी मैं एक जो पैकेट है मेरे पास अभी मैं आप दिखाऊंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैन वी नो फ्रॉम व्हाट इज रिटन ऑन द पैकेट। जो पैकेट आप देखेंगे उसमें क्या क्या लिखा रहता है वो आपको पता करना है। व्हेन यू बाइंग एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट व्हाट डू यू लुक फॉर ऑन द पैकेट। जब भी आप मार्केट से कोई चीज़ लेते हैं तो आप उसके पैकेट में क्या चीज़ें देखते हैं कि उसमें क्या चीज़ें लिखी हो। तो हेलो, हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि एक आपको फूड जो पैकेट है वो मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हैं वो बताऊंगा, क्यों वो चीज़ें लिखे ये भी कोशिश करूंगा बताने की। तो हम लोग चलो देखते हैं। ये मेरे पास एक बिस्किट का पैकेट है पतंजलि का। तो इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हैं वो हम लोग देखते हैं। तो जैसे हम लोग पैकेट ये देखेंगे तो यहाँ कुछ जो मेन चीज़ें वो लिखी हैं। यहाँ जैसे लिखा नेट वेट, इसका वेट कितना होता है वो आपको लिखा रहेगा। तो यहाँ पर 88.8 ग्राम है, मतलब इसके जो अंदर बिस्किट है उसका जो वेट रहेगा वो 8.8 ग्राम रहेगा। नेक्स्ट इसकी MRP लिखी है 10 रुपीज़, मतलब ये कितने मैक्सिमम कितने रिटेल इसकी जो प्राइस है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस कितनी है वो इसका लिखा है। और यहाँ पर PKD मतलब पैक्ड डेट लिखी है कि इसकी पैकिंग कब की गई उसकी डेट लिखी है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा 7 जून और 2020 को ये इस जो बिस्कुट है इसकी पैकिंग की गई है। और यहाँ पर बेस्ट बिफोर 6 मंथ फ्रॉम द पैकेजिंग। तो जो ये बिस्किट है वो जो ये पैकेट मतलब 7 जून से 6 महीने बाद तक अगर हम इसको खाते हैं तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा या हमें नुकसान नहीं करेगा। इसके बाद अगर ये हम खाते तो ये हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल रहेगा। तो यहाँ पर ये जो 6 मंथ है इसकी एक्सपायरी डेट लिखे। तो बहुत सारी जो पैकेट में वो आपको डायरेक्टली एक्सपायरी डेट लिख देगा कि मैन्युफैक्चर डेट इतनी है और एक्सपायरी डेट इतनी है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या 6 मंथ में लिखा, मतलब जून के 6 मंथ बाद आप इसको ना खाइए, ये आपके लिए हार्मफुल रहेगा। इसके बाद और चीज़ें यहाँ पर देखिए कि ये चीज़ इस चीज़ में क्या क्या मिलता है। तो हमें एनर्जी भी लिखिए कितनी एनर्जी मिलेगी। तो 443 किलो कैलोरी हमें एनर्जी मिलेगी। प्रोटीन कितना है इसमें और फैट कितनी है, ये सारी चीज़ें भी इसमें लिखा रहेगा। और क्या चीज़ इसमें, हाँ, यहाँ पर आप देखिए यहाँ है कि ये जो बिस्किट है वो किस कंपनी द्वारा बनाया गया है और वो कहाँ से लिखा है। तो ये पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड द्वारा बनाया गया और ये कहाँ पर है, ये हरिद्वार पर है उत्तराखंड में। और इसके बाद एक यहाँ देखिए लिखा है FSSAI, ये क्या है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये एक तरह का जो हमारी गवर्नमेंट है इंडिया की, वो एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, एक तरह की अथॉरिटी है जो बहुत है जो फूड आइटम होती है उनके लिए स्टैंडर्ड सेट करती है और उनको लाइसेंस देती है कि कौन सा फूड आइटम कौन बेच सकता है, अगर वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है या हार्मफुल नहीं है, तो वो उन्हें लाइसेंस देती है कि हाँ आप इसको बेच सकते हैं। इस तरह सारी चीज़ें आप तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में लिखी रहेंगी और इसके बाद लाइसेंस नंबर भी लिखा रहेगा और इसको कैसे यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें इनमें इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारी चीज़ें लिखी रहेंगी। तो लगभग जो भी पैकेट्स आप देखेंगे वो सभी में लगभग कुछ ना कुछ चीज़ें लिखी रहेंगी। तो आपको 2-3 पैकेट्स देखना है। तो जो मेन पॉइंट थे, पहला आपको नेट वेट, उसमें वेट कितना रहेगा वो मिल जाएगा।
एमआरपी उसकी कितने रहेगी वो देखने को मिल जाएगी, उसकी पैकिंग की डेट कितनी है वो देखने को मिल जाएगी, इसके बाद उसकी एक्सपायरी डेट कितनी है वो देखने को मिल जाएगी, और बहुत सारी चीज़ें उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स मिले हैं वो या कैसे बनाया गया है, वो कौन सी कंपनी का है, या वो किस कंपनी कहाँ से अप्रूव्ड हुआ। जैसे आप बहुत सारे जो आपने सुना होगा अप्रूवल अथॉरिटी होती हैं जो अप्रूव करती हैं किसी चीज़ को कि वो बेचने लायक हैं या नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं लगभग चैप्टर में। अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आप लोग भी घर पर कोई भी पैकेट उठाइए और उसका सीधा नाम लिखिए कि हमने ये पैकेट ऑब्जर्व किया और उसमें क्या क्या चीज़ें आपने देखा, उसकी एक लिस्ट बना के आपको होमवर्क में लिख के उसकी फ़ोटो भेजिएगा। ओके, थैंक यू।